नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं एक नई अपडेट की तरफ। दीपावली की नए तोहफे आ चुके हैं आपके लिए। जूनियर असिस्टेंट की बम्पर बहाली आ रही है। नई भर्ती का नया अपडेट है। लगभग 1262 पद की वैकेंसी है जिसके लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण आपको यहाँ से मिलेगा, यानी कि एजुकेशन केयर 6 से। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को अपडेट करते रहिए। और साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे इन सभी के अपडेट आपको शेयर किए जाते हैं। इनके पीडीएफ हो गए, इनके वीडियोस हो गए। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी सिलेक्शन क्या है, फीस कितना लग रहा है आपको फॉर्म भरने का, और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आप कब से इसका फॉर्म भर सकेंगे। तो नई भर्ती का ये नया अपडेट है, संपूर्ण जानकारी देंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। सीधे लिए चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और जहां से आपको ये सारी जानकारी भी देंगे। सिलेबस क्या है ये भी बताएंगे। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट और है आपके लिए कि अगर आप बिहार में कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट बुक रिकमेंड किया जा रहा है यहाँ से, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। आपको बता दें कि ये जो है संपूर्ण स्टडी गाइड मटेरियल होगा। यहाँ पे एक तो बुक ये है, यहाँ पे 3000 प्रश्नों की श्रृंखला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिलेंगे आपको देखने को यहाँ पे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 5 प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करके भी दिया जा रहा है। यही नहीं दोस्तों, एक पुस्तक और है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सिपाही भर्ती को लेकर, यानी कि जो बिहार कांस्टेबल की छात्र तैयारी कर रहे हैं वो ये पुस्तक को ले सकते हैं, जहाँ पे 2450 पदों की 2450 यहाँ पे प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आपको दी गई है। और इसके साथ साथ आपको 20 प्रैक्टिस टेस्ट भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो इन दोनों ही पुस्तक को आप ले सकते हैं। आप बिहार कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके उसको परचेस भी कर सकते हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे भी मिल जाएगा, या फिर आपके नज़दीकी या इंस्टॉल पे कहीं मिल जाएगा, जो कि बुक स्टॉल होते हैं वहां पे अवेलेबल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो दोस्तों आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन वहां से आप पुस्तक मंगा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिए गए हैं उससे। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो ये ऑफिशियल अपडेट है, ये एडवर्टीजमेंट संख्या 8/2000 जी हाँ 22 को लेकर है। आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ये अप्लाई आप 21 नवंबर से करेंगे और ये 14 दिसंबर तक करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इसके लिए आप कौन से छात्र होंगे जो कि आवेदन कर सकेंगे। तो ये आपको बता दें कि जो भी छात्र यूपी ट्रिपल एससी 2021 का स्कोर कार्ड रखे हैं, यानी कि आपने यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम दिया है और आपके पास स्कोर कार्ड है उसका, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके लिए यहाँ पे रख दी गई है। जो छात्र इसको आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कीजिएगा, 14 दिसंबर तक लास्ट डेट है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की ये वैकेंसी है, जहाँ पे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से लखनऊ विज्ञापन संख्या 8/2022 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, यानी कि जो असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट है दोस्तों, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में ये कनिष्ठ सहायक के कुल 1262 पदों के लिए नई बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है। आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल, जिसके लिए आपका लिंक जो है 21 नवंबर को अपडेट किया जाएगा। तो आप वहां से 14 दिसंबर तक लास्ट अपडेट कीजिएगा। अब आपको बता दें कि इसके लिए जो छात्र आवेदन करेंगे या ये सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा को लेकर होगा, क्योंकि ये पीईटी का एग्जाम आप लोग दे चुके हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्जाम छात्र क्लियर किए हैं वो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। आपको बता दें कि इसके हेतु अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता, जो कि आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है पीईटी का, उसके स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। अतः इस प्रकार के प्रतिभागी केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो कि इसका प्रारंभिक अर्हता यह 2021 का दिए हैं। अब देखिए, ये कोई वो पीटी एग्जाम नहीं है कि आपने पीटी क्लियर है किया है तो मीन्स नहीं, ये एक ऐसा एग्जाम है यूपी ट्रिपल एससी का, जो कि हर एक छात्र देता है। और ये इसका फॉर्म निकाला गया था दोस्तों, जिन छात्रों ने इस एग्जाम का क्लियर किया है उनके पास इसका स्कोर कार्ड है। तो आप जो है, यह छात्र जो है यहाँ आवेदन करेंगे, उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जो है वैध माना जाएगा, उनका जो कि वैध संख्यात्मक स्कोर होगा। प्रारंभिक अर्हता जो है 2021 में जो एब्सोल्यूट स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर में 0 है या फिर उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको बता दें कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आपने बस बैठ के एग्जाम दे दिया और आपका स्कोर आया ही नहीं, आपको स्कोर लाना पड़ेगा। मतलब निगेटिव मार्किंग वाले जो छात्र 0 से भी नीचे स्कोर लाए हैं
वो यहाँ पे शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे। ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक यहाँ पे। तो अब चलते हैं, आप बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की इन प्रक्रियाओं के बारे में दोस्तों। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई है। इस विज्ञापन के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू किया गया है, अन्य किसी माध्यम से आप इसका आवेदन नहीं कीजिएगा, है ना। अभ्यर्थी जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है upSSC.gov.in के ऑफिशियल माध्यम से जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया यहाँ से करेंगे। आवेदन करने की जो प्रक्रिया है, अभ्यर्थियों की अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन के सावधानी पूर्वक पढ़े, भली भांति समझे और वे विज्ञापित जो पद हैं वे वंचित अनिहारता जो कि शैक्षिक अहर्ताएं हैं वो धारित करती है, निर्धारित है, आयु सीमा के अंतर्गत आती है, यानी कि जो भी इसका एज क्राइटेरिया है। अब यहाँ पे एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो जो भी छात्र यहाँ पे 18 से लेकर 40 साल तक के छात्र हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यह UPSSC जो है कनिष्ठ सहायक भर्ती विज्ञापन संख्या 8/2022 की हम बात कर रहे हैं, जिसके अनुसार एज में यहाँ पे छूट उन्हीं छात्रों को मिलेगा जो कि यूपी से बिलोंग करते, चूंकि ये उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है। अभ्यर्थी को upSSC.gov.in के होम पेज पे जाके लाइव एडवर्टीजमेंट सेगमेंट में जाके सबसे पहले तो विज्ञापन को अच्छे से पढ़ना है, डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल अभ्यर्थी जो है अपने समस्त प्रक्रियाओं को एक बार अच्छी तरह से जानकारी ले और आवेदन की इस प्रक्रिया यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस को अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की संबंधित दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं उसको भली भांति पढ़ लें। उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। अब आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित जो कुछ निर्देश जो दिए गए हैं, सबसे पहली चीज तो आपको दी गई यहाँ पे कि व्यक्तिगत विवरण के साथ आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। जी हाँ, आपको देखिए अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा जो दिए हैं, पीईटी का जो एग्जाम UPSSC पीईटी का जो एग्जाम आप लोगों ने दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा ही, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और आपका जेंडर क्या है, और उत्तर प्रदेश के अगर निवासी होने से आप हैं तो आपको उसका डोमिसाइल भी लगेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जनरल कैटेगरी के तहत ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। देखिए OTP के माध्यम से यानी थ्रू OTP आप जो है अभ्यर्थी जो कि प्रारंभिक परीक्षा दिए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और अपना रजिस्टर ईमेल आईडी वह डालेंगे और OTP के माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होगी लॉगिन करने की और आप जो है यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए आरक्षण की बातें की गई हैं। पहले तो एक यहाँ पे तो आरक्षण उन्हीं छात्रों को मिलता है जो कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित है। फोटो सिग्नेचर की बात करें यहाँ पे दोस्तों तो इस विभाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अहर्ता जो है 2021 के जो आप लोग फोटो अपलोड किए थे पीईटी में, वही फोटो यहाँ पे प्रदर्शित करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। और अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी फोटो अथवा हस्ताक्षर जो कि व्यू आता है उनका कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे, तो यहाँ से आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये जो है आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये घोषणा पत्र है आपके फीस को लेकर, यहाँ से अपडेट किया गया कि आपका आप जो है फीस कितना लग रहा है, यहाँ से आप लोग भी चेक कर सकते हैं, उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो है नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कीजिएगा, यहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा। अब जो छात्र यहाँ पे अनारक्षित हैं यानी कि सामान्य वर्ग से आते हैं, यहाँ पे आवेदन शुल्क जो है इनका यहाँ पे देख सकते हैं मात्र 25 रुपये लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखिए। और ये भी आपकी प्रक्रिया को लेकर से 25 रुपये ले जा रहा है, फीस चार्ज कुछ नहीं है यहाँ पे। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है 0 रुपीज़ है, लेकिन 25 रुपये जो है प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा 25 रुपये जो है सभी कैटेगरी के छात्रों का यहाँ पे फीस लग रहा है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। टोटल 1262 पदों की टोटल वैकेंसी है, जहां पर अगर हम बात करें सामान्य वर्ग के लिए तो सामान्य वर्ग के लिए दोस्तों यहाँ पे करीब 515 सीट है, जिसमें कि अदर स्टेट वाले छात्र भी आवेदन करेंगे। EWS की बात करें, देखिए वो आगे आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पर, है ना। ये आप जब आगे आएंगे तो इस जो फॉर्म भर लेंगे तो इसमें जो है आप सब कुछ देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ देखिएगा पदों का विवरण दिया गया है यहाँ पे। तो ये टोटल देखिएगा 18 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 5200 का ग्रेड पे है आपका यहाँ पे, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी लगभग जो है 20,000 के आसपास की सैलरी स्टार्टिंग होगी। और सॉरी माफ करें, ग्रेड पे जो है 2000 का है, 5200 से लेकर 20,000 तक की सैलरी आपको अपडेट की जाएगी। और ये दोस्तों 18 से 40 साल तक का आपको एज क्राइटेरिया होगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखें अनारक्षित के लिए 460 सीट है, ये पद है दोस्तों चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि ये वैकेंसी दोस्तों अस्थायी है। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा जो पोस्ट है उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के लिए, जहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया 18 से 40 होना चाहिए और ये यहाँ पे 55 सीट है। तो ये इन दोनों को मिला के यहाँ पे 515 मैंने कुल सीट बोली दोस्तों यहाँ पे किसका, तो जनरल कैटेगरी के लिए, जहाँ पे हर एक छात्र आवेदन
कर सकता है। अब यहाँ पे जो पोस्ट है अदर कैटेगरीज के लिए, आप ये जो छात्र उत्तर प्रदेश से आते हैं वो इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे किस कैटेगरी में कितनी सीटें यहाँ पे रिजर्व की गई हैं। अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस की, तो 125 सीटें हैं जो कि छात्र ईडब्ल्यूएस उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं वो इसका लाभ उठा सकेंगे। 27 सीटें जो दोस्तों हैं अनुसूचित जनजाति की है और 257 अनुसूचित जाति की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 338 है दोस्तों आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे 1262 पदों की टोटल वैकेंसी अपडेट की गई है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का एग्जाम दे रखे हैं छात्र 2021 में, उनके लिए वैकेंसी अपडेट की गई है दोस्तों। अब यहाँ पे बता दें कि जो रिक्त पद दिए गए हैं केवल एक ही के लिए आवेदन करना है आपको। अभिलेख परिणाम परीक्षण जो है यह अभ्यर्थियों की विभागों की वरीयता प्रस्तुत की जानी होगी। आवेदन के पूर्व अभ्यर्थी जो है विज्ञापन उल्लेखित अनिवार्य है। और दोस्तों यहाँ बता दें कि अभ्यर्थियों को आवेदन के करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य जितने भी अर्हताएं हैं, यानी कि जो भी इनके शैक्षणिक योग्यता से संबंधित है, वो उस पर यस और नो पे क्लिक करना होगा, यानी कि आपका कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बातें लिख भी दी गई हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जो आरक्षण वर्ग यहाँ पे आपको वैकेंसीज अपडेट की गई है वो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही मिलेगा। ये सारी डिटेल यहाँ से आपको मिल चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम चरण है ना। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। चयन का आधार जो है आपको 11 मई 2015 के तहत जो ये रूल बनाया गया, उस रूल के तहत उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग के लिपिकीय है ना संवर्गीय सेवा नियमावली 2014 के तहत ये परीक्षा का ये जो पैटर्न है। तो प्रथम चरण क्या है, तो यहाँ पे आपको 65 अंक का जो है आपका एक एग्जाम लिया जाएगा, जहाँ पे हिंदी, परिज्ञान और लेखन योग्यता से संबंधित प्रश्न होंगे 30 अंक यहाँ पे दिए जाएंगे। और इस 60 प्रश्नों के लिए सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे 15 अंक मिलेंगे 30 प्रश्नों के। सामान्य जानकारी यानी कि जीके से क्वेश्चन होंगे 20 अंक मिलेंगे 40 प्रश्नों के लिए, यानी कि टोटल 65 अंकों का 130 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर आपको लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/4, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। और ये आपका सिलेबस है दोस्तों, इस जो आपका एग्जाम पैटर्न दिया गया है हिंदी परिविज्ञान का और लेखन योग्यता के लिए जो है उम्मीदवारों को हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उसके समझ होना चाहिए। लेखन की योग्यता प्रशिक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल से जो भी स्तर का रहा है वही स्तर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षा में आपको उद्देश्य है कि नई परिस्थिति को समझना और विभिन्न तत्वों को विश्लेषण करना, उसकी पहचान करना। ये आपको यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, इसके तथ्य यहाँ से पूछेंगे। अब मैं सिलेबस का PDF आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे भी, वहाँ से इसको जाके डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा आप लोग। सामान्य जानकारी दोस्तों, यहाँ पे इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सामान्य जानकारी समाज तथा उसके इस्तेमाल के बारे में जो भी अपडेट अभी चल रहे हैं, आपके करंट इवेंट से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं, करंट अफेयर के हो सकते हैं, कुछ ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न हो सकते हैं जो कि भारत के से रिलेटेड हो सकते हैं, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय पॉलिटी, इन सभी से संबंधित हो सकते हैं। अब यहाँ पे 20 अंक जो है आपको दिए होगा, यहाँ पे प्रदान किए जाते हैं किनको, तो जो भी छात्र 60% और उसके ऊपर जो अंक लेकर आते हैं इंटरमीडिएट में। तो यहाँ पे भाई आपका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, ये इस एग्ज़ाम को देने के बाद यहाँ पे आपके अंक के आधार पे यानी कि मेरिट के आधार पे जो है आपका चयन भी किया जाएगा। तो स्नातक की अवधि के लिए 35% या ऊपर अंक हैं तो उसको 15 अंक मिल जाएंगे। 33% या ऊपर अंक वाले हैं तो 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पे 60% और उससे ऊपर वाले छात्र हैं तो 10 अंक उनको यहाँ पे मिलेंगे। 35% और ऊपर किंतु 60% से कम है तो उनको 8 अंक मिलेंगे। 33% हैं या फिर ऊपर या फिर किंतु 45% से कम है तो 5 अंक उनको यहाँ पे दिए होगा। तो ये हो गया स्नातक के लिए और इंटरमीडिएट के लिए आपका जो अंक तालिका है यहाँ पे दिया गया है। अब आपको बता दें कि किसी खिलाड़ी का अधिकतम, जैसे जो खिलाड़ी है यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटे से आते हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खिलाड़ी हैं अगर तो 5 अंक मिलेगा। अभ्यर्थी जो है राष्ट्रीय स्तर पे हैं तो 4 अंक मिलेगा। राज्य स्तर पे अगर आप खिलाड़ी हैं तो 3 अंक, और अगर आप विद्यालय या कॉलेज के स्कूल के छात्र हैं जो कि खिलाड़ी हैं तो 2 अंक वहाँ से आपको दिया जाएगा। तो आपको ये जो एक तो आपका टेस्ट हो गया यहाँ पे
लिखित परीक्षा हो गया, और दूसरा आपका दोस्तों 35 नंबर जो है ये आपका दूसरा चरण हो गया, जो कि आपके अंक के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। तो 100 मार्क्स का ये टोटल एग्जाम हो गया। लिखित परीक्षा के संबंधित यहाँ पे सारे नोट्स दिए गए हैं, जो कि आप लोग तैयारी के लिए इसको पढ़िएगा और यहाँ से एग्जाम इसका दे सकते हैं। और जो छात्र यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम क्लियर किया है, तो ये सारी डिटेल यहाँ से समाप्त हुई दोस्तों। और जो भी छात्र यहाँ पे जो भी इच्छुक को छात्र हैं, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ लीजिएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इसी के आधार पे अपना सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि उत्तर प्रदेश के छात्र के लिए अपडेट किया गया है। 1262 पदों की संपूर्ण जानकारी आपको मैंने अपडेट की। नई वैकेंसी का नया अपडेट आपको यहाँ से मिल सकेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ से सारा डिटेल आपको देखने को मिल सकता है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आएंगे और ये एडवर्टीजमेंट संख्या है दोस्तों 8/2022 का, जहाँ से आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके भी डायरेक्टली सारे डिटेल चेक भी कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई थी दोस्तों। आपके कोई भी डाउट है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।